सब्सक्राइब कीजिए अनुराग अग्रवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनुराग अग्रवाल। किसी ने सच ही कहा है कि उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िएगा। क्या पता जिंदगी के निर्णय आपके लिए कब बदल जाएं। क्या पता कब जिंदगी आपके लिए तोहफे लेकर बैठी हो। क्या पता किस सीढ़ी से आगे जिंदगी आपके लिए उपहार ही उपहार लेकर बैठी हो। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी मुसीबतों से, अपने चैलेंजेस से इतना घबरा जाएं कि जहां से इन तोहफों की शुरुआत होती है उससे पहले ही आप उम्मीद का दामन छोड़ दें और बाहर निकल जाएं। एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी में आज आपको इसके बारे में सुनाने जा रहा हूं। हुआ यूं कि रेगिस्तान में एक आदमी कई दिनों से भटक रहा था। रास्ता भूल गया था, निकलने का रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा था और धीरे धीरे जिंदगी की तरफ जो उसकी उम्मीदें थी वो भी धुंधली पड़ती चली जा रही थी। लेकिन आदमी हिम्मती था, किसी तरह से चल रहा था। धीरे धीरे उसका खाना पीना और जब उसका पानी भी खत्म होने लगा तो उसका टेंशन लाजमी था बढ़ने लगा। पानी भी धीरे धीरे खत्म हो गया और हालत यहां तक हो गई कि पूरी कोशिश करने के बाद भी रेगिस्तान से निकलने का रास्ता इसको नहीं मिल रहा है और पानी खत्म हुए हुए एक दिन और धीरे धीरे 2 दिन बीत गए हैं। शरीर उसका सफेद पड़ने लगा, हिम्मत उसकी टूटने लगी, उम्मीद का दामन छूटने लगा और प्यास से, भूख से उसका बुरा हाल होने लगा। लेकिन फिर भी किसी तरह से चल रहा था, आगे बढ़ रहा था और एक समय आया जब उसको लगने लगा कि अब नहीं हो पाएगा। अब लगता है संघर्ष को विराम देना पड़ेगा। अब लगता है जीवन का अंत आ ही गया है। लेकिन उसी समय उसको कुछ दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। समय दोपहरी का था, बहुत धूप हो रही थी, बहुत गर्मी थी। जैसे ही उसको वो झोपड़ी दिखाई दी, एक उम्मीद की किरण नजर आई, हिम्मत तोड़ी, अंदर से आई, ऊर्जा आई और वो थोड़ा सा मेहनत करने लगा और किसी तरह से उसने कोशिश किया कि इस झोपड़ी तक पहुंचा जाए। झोपड़ी तक पहुंचा, झोपड़ी के अंदर गया इस उम्मीद में कि वहां कुछ पानी मिलेगा। जैसे ही अंदर गया, झोपड़ी पूरी वीरान थी। ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि वहां कई सालों से कोई नहीं आया है। तो उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई और उसके लगा कि खत्म हो गया आज खेल। लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ी झोपड़ी के कोने पे, जहां पे एक हैंडपंप लगा हुआ था। हैंडपंप देखते ही इस आदमी में बड़ी ऊर्जा आई। उसको लगा हैंडपंप से पानी निकाल लूंगा और काम बन जाएगा। हैंडपंप चलाना शुरू किया, लेकिन हैंडपंप सूख चुका था। मुझे लग रहा है उसको लगा कि कई सालों से इसमें से किसी ने पानी नहीं निकाला है। यह आदमी गिर गया, निराश हो गया और उसको लगा कि अब जान जाने वाली है। तभी उसकी नजर छत पे लटकती हुई एक बोतल पर पड़ी, जिस बोतल में पानी भरा हुआ था। सोचिए, उस आदमी को एक बोतल पानी दिखाई दिया जो छत से लटका हुआ था। उसने किसी तरह से हिम्मत की, उस बोतल को नीचे उतारा और जैसे ही पानी पीने लगा उसके ऊपर एक चिट लगी हुई थी और उस चिट के ऊपर क्या लिखा हुआ था कि इस बोतल के पानी का इस्तेमाल पंप को चलाने में करें। यानी कि उस बोतल के पानी को पंप में डालें, पंप चलाएं तो पानी और निकलेगा और जब वो पानी निकलेगा तो उस पानी से अपनी प्यास बुझाएं और इस बोतल को भी आखिर में भर दें। इस बोतल में लिखा हुआ था। अब यह स्थिति बड़ी नाजुक थी इस इंसान के लिए, बिकॉज किसी तरह से तो एक बोतल पानी मिला है। यह बोतल पानी भी उस हैंडपंप पे डाल दे उसे चलाने के लिए, जिसके अंदर कोई लॉजिक नहीं था। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका खेल खत्म। यह आखिरी बोतल ही है, आखिरी बोतल पानी ही है जो किसी तरह से उसको मिल गया है और उसके लिए उम्मीद की किरण है, जीवन की उम्मीद की किरण। खैर, उसने बोतल पे लिखी हुई चिट पे किसी तरह से विश्वास जमाने की कोशिश की और कांपते हुए हाथों से हैंडपंप में धीरे धीरे पानी डाला और उसके बाद वो हैंडपंप चलाने की कोशिश की। जैसे ही उसने चलाया तो एकदम बढ़िया मीठा ठंडा ठंडा पानी उस हैंडपंप के अंदर से निकलने लगा। ये आदमी एकदम खुश हो गया, इसने दिल भर के पानी पिया। इनफैक्ट वो नहाया, प्यास बुझाई उसने अपनी और इस बोतल को भी उसने भरा और ऊपर टांग दिया। बहुत खुश हुआ कि मैंने जो डिसीजन लिया, मैंने जो निर्णय लिया, उसने काम किया। जब होश आया, पानी पिया, ऊर्जा आई तो कुछ और चीजें नजर आनी शुरू हुई। उसका दिमाग भी काम करना शुरू किया। तो वहीं कोने में उसको एक और बोतल रखी हुई दिखाई दी
जिस बोतल में रेत भी भरा हुआ था और उस रेगिस्तान से निकलने का नक्शा भी मिला उसको। उसने वो नक्शा निकाला, पढ़ा, समझा, याद किया और वापस उसमें नक्शा डाल के उस बोतल को उसकी जगह रख दिया। नमस्कार करते हुए झोपड़ी को धन्यवाद कहते हुए वो बाहर निकला राह पर रेगिस्तान से निकलने के लिए। और जब वो निकलने लगा तो शायद धन्यवाद देने की एक और मुद्रा के लिए उसने झोपड़ी की तरफ मुड़ा, देखा, उसके दिमाग में कुछ आया। वो वापस गया झोपड़ी में और झोपड़ी में वापस जाके उसने उस बोतल को उतारा जो पानी से भरी हुई थी और उस बोतल पे उसने एक चिट और लगाई और उस चिट पर उसने लिखा, मेरा विश्वास कीजिए ये काम करता है, उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाइफ में कभी भी किसी भी हालात में उम्मीद का दामन मत छोड़िएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुबह होती है, यह प्रकृति का नियम है। तो अगर आपकी रात लंबी है, उम्मीदों का दामन छूट रहा है, तो मेरा ये वीडियो याद रखिएगा, इस कहानी को याद रखिएगा। और मैं हजारों लाखों स्टोरीज का गवाह हूं, रियल टाइम स्टोरीज का गवाह हूं कि हर लंबी रात के बाद एक बड़ी खूबसूरत सुबह होती है। आपकी सुबह भी आपका इंतजार कर रही है, थोड़ा परीक्षा ले रही है। देते रहिए। ऑल द बेस्ट।